Ladies and gentlemen, we are back again with Manish Sihani, aloof Manish, and we have been catching up with him about his unique story since his early years. And in fact, what I learned today, जो आज मुझे भी पता चला इनके बारे में कि इनकी स्टोरी एक पार्टीशन के ज़माने से इनके परिवार का जो ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू बी ग्रेटर इंडिया, फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध टू न्यू दिल्ली, टू दिल्ली इन फैक्ट, एंड जहां इनके फादर ने आके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। इन्होंने कहा कि किसी एक तरीके का अभाव इनको महसूस होता था पैसे वैसे के मामले में लेकर। इन्होंने बताया कि काफी स्ट्रगल था फैमिली को टू बिगिन विद। इनकी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई जो है टेंट के नीचे हुई, एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई, इसलिए इनकी हिंदी के साथ में जो जैसे कहते हैं एक जो लगाव है वो बड़ा जाहिर है, दिखाई पड़ता है। एंड फिर इन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे इन्होंने आके हाउ डिड ही लैंड अप इन IHM and how was that experience, what led him to it, to come to hotel management, and whereon he kind of identified that there was more to it than what met the eye. It wasn't as easy a running as he thought it would be. And there the entrepreneur spirit, जो business spirit इनमें थी बचपन की, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, अपनी सेल्स कैपेबिलिटी को काफी उभारा और एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम डेल्टा कूलिंग टावर्स है, जिसमें ये पार्टनर हैं, जिसको ये चलाते हैं। बट इनकी स्टोरी वो वाली ट्रू ग्रिट की स्टोरी नहीं है। अब हम इस सेक्शन में इनके साथ में वो बात करेंगे जो इनका रियल पैशन है। इनका पैशन ये है, और his passion really happens to be that the gentleman has traveled and gone to unique places in India. He's a photographer, he's a videographer, and he likes to tell a story. And I want to talk to him about that. ये क्या aspect है मनीष, और ये कब से आप में ये एक जैसे कहते हैं जिज्ञासा उभरी, ये एक डिजायर आगे बढ़ के आया कि आपने कहानी बतानी है, हमारे देश की कहानी बतानी है। ये स्टोरी बताएं कि ये क्या है, ये कहां से उभरा। इसके लिए फिर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मेरे फादर की पोस्टिंग होती रहती थी, MMTC में थे, तो उनकी पोस्टिंग कभी चेन्नई हो गई, कभी उड़ीसा हो गई। अब मिनरल्स एंड मेटल्स का काम था तो उड़ीसा भी जाना होता था। तो अब वहाँ पर उनके साथ हम कई जगह घूमे, तो ट्रैवलिंग का हो गया। फिर गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता था, LTC मिला करता था। तो उसमें LTC मिलता था, वो घूमने के लिए ही मिलता था। गवर्नमेंट आपको वही प्रोत्साहन देती थी कि आप घूमो, परिवार को घुमाओ। तो वो जाते थे, हम LTC के वजह से भी हम लोग इंडिया घूमे। वहां से घूमने का मेरे अंदर से एक लगाव। LTC मतलब लीव ट्रैवल का जो आपको एक भत्ता मिलता था, या जो एक जैसे हम कहते थे कि एक हर सालाना जो है कुछ एक अमाउंट जो है दिया जाता था कि आप भारत भ्रमण करें या छुट्टियां एंजॉय करें। और कुछ लोग तो उस पैसे को बचाते थे, बट आपकी फैमिली ने उस पैसे को बचाने के जगह उसका इस्तेमाल किया, जिस कारण से उसको दिया जाता था कि देश को देखें। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब वो घूमने का भी चाव लग गया। उसके बाद जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने आपको कहा था ना कि जब आप कुछ काम करना चाहते हैं तो चीज़ें आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, चीज़ें आपके मुताबिक चलने लगती हैं। किस्मत से जब हमने काम शुरू किया उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे थे इंडिया में। बहुत सारी फॉरेन पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत सारी खोली गई थी। उस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत फ्लॉरिश कर रही थी इंडिया में। अब हम लोगों को क्या था, मैं और मेरा पार्टनर निकल जाते थे बोरिया बिस्तर बांध के, किसी भी इंडस्ट्रियल टाउन में, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर गए, सुबह से शाम तक फैक्ट्री दर फैक्ट्री घूम रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को हम बता रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किल से एक ब्रोशर रेडी कर दिया था, उसका बड़ा ज़बरदस्त कुछ अपने हिसाब से कंटेंट रेडी किया था, वो बना के निकल जाया करते थे हम कस्टमर के पास। वहाँ से इंक्वायरीज जनरेट किया करते थे, साथ साथ घूम भी रहे। तो जैसे इंडस्ट्रियल टाउन मतलब यूजुअली स्टील प्लांट ओरिएंटेड, या फिर जैसे जहां पर कूलिंग टावर्स की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर में, तो कभी कभार आप जा रहे होंगे कोलियरी में, कहीं आप जा रहे होंगे स्टील प्लांट्स की तरफ, कहीं फाउंड्रीज की तरफ। तो जिन जिन शहरों में, जिन जिन देश के छोटे छोटे शहरों में जहां इंडस्ट्रीज यूजुअली, दिस इज नॉट टू बी फाउंड लार्जली इन बॉम्बे और दिल्ली, और दिस इज टू बी फाउंड probably in Rourkela. This is to be found in Dhanbad. So you were going to Patna,
दोस काइंड ऑफ एरियाज। तो आप ऐसी गुवाहाटी। जगहों को, गुवाहाटी, आप ऐसी जगहें जा रहे थे क्योंकि आपका काम आपको लेके जा रहा था। तो बिल्कुल। थोड़ा ये बताएं कि कूलिंग टावर्स होता क्या है, जिससे कि पब्लिक को थोड़ा आइडिया लगे कि ये क्या है, और आप इसको बेचने के लिए ऐसी जगहें किस कारण से जाते थे, ये भी थोड़ा बता दें, फिर हम आगे हाँ चलते हैं आपकी। हाँ, ये एक डिवाइस है, इंडस्ट्रियल वाटर कूलिंग है ये। जैसे हमारी गाड़ी में रेडिएटर होता है, वो इंजन के पानी को ठंडा करता है, ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर कोई भी एप्लीकेशन हो, उसके अंदर पानी गर्म होता है, कोई भी प्रोसेस होगा तो गर्म होगा ही। पानी गर्म होगा मतलब मशीनरी गर्म होगी, उसको लुब्रिकेशन चाहिए। हम बात करते करते ही हमारा गला थक जाता है, हम पानी पीते हैं अपना गला तर करने के लिए। तो इसी तरीके से मशीन चलते चलते मशीन को भी पानी चाहिए होता है। मशीन चलती है, मशीन चल के मशीन का गर्म पानी निकलता है, कूलिंग टावर में जाके ठंडा होता है, वापस फिर मशीन में आके रिसर्कुलेट होता रहता है, और ऐसे प्रोसेस चलता है। होता रहता है। जी जी जी। तो अब बिजनेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया। अब क्योंकि ट्रैवलिंग को एंजॉय करते थे, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रगल किया। आज मैं बोल सकता हूँ कहानियां सुनाने के लिए कि बहुत स्ट्रगल किया। उस समय हमें पता ही नहीं था स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सुबह निकल वाह। जाते थे, कर सुबह से शाम तक फैक्ट्री दर फैक्ट्री घूमे, शाम को आए, शाम को आके थोड़ा सा आसपास जो बाजार था बाजार घूम लिया, सो गए, अगले दिन फिर सुबह काम पे निकल गए। वाह। और ये कितने साल किया आपने मनीष? बहुत साल किया ये, मतलब कम से कम 5 साल हमने ये किया। हम्म। और फिर उसी दौरान मैंने आपको दोबारा उसी जगह ले जाता हूँ जो मैंने कहा कि चीज़ें साथ देती हैं। उस समय एडवर्ट, अब पहले किसी भी क्लाइंट को या किसी भी इंसान को कोई चीज़ खरीदनी होती थी ना, वो पूछता था यार ये कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ। आज तो गूगल है, उस समय गूगल नहीं था। हमारी किस्मत थी, उन्हीं दिनों येलो पेजेस का एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। वो जी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था। जी बिल्कुल। हमने उनके अंदर ऐड अपनी देनी शुरू की, ऐड देनी शुरू की तो इंक्वायरी आनी शुरू हुई। मेरे पास हमारे फ्लैट के अंदर एक छोटा सा गैराज था, गैराज साफ कराया, एक पुराना टाइपराइटर खरीदा, और वहां पर हम उनकी कोटेशन टाइप किया करते थे। और कोटेशन टाइप करके, उस समय कोरियर भी नहीं था। कोरियर कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ओवरनाइट, ये मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज टाइप हुआ करती थी, डीएचएल वीएचएल होती डीएचएल थी वगैरह। उस हाँ, zaman। छोटे कोरियर नहीं, बहुत महंगा होता था। तो हम स्पीड पोस्ट जाते थे, स्कूटर उठाया, लेटर टाइप किया, स्कूटर उठाया, स्पीड पोस्ट से जाके हमने उसको कोरियर कर दिया और स्पीड पोस्ट कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ये गैराज से शुरू होने वाले कॉन्सेप्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सुना होगा। आपने इस गैराज में शुरुआती बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट अमेज़न में सुना होगा। आपने इन चीजों को सुना होगा कि ये जो हम सुनते हैं ना, बड़ी बड़ी स्टोरीज की, ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे, यहाँ भी एक वही स्टोरी है। एक गैराज को साफ किया, उसमें एक टाइपराइटर लगाया, उसमें खुद के कोटेशंस टाइप किए, यहाँ तक कि कंप्यूटर नहीं था, यहाँ तक कि इनके पास में वो एबिलिटी या वो पैसा नहीं था कि वो जो ऐसे कुरियर के द्वारा भेजें। तो ये खुद टाइप करते थे कोटेशंस को, और ये 1993, 94, 95, 1993, 94, 95, 96 की बात होगी। यू यूज टू टेक इट, typewritten quotations, put it into speed post, and then do your travels to those places which an interest was generated basis your quotations that you were sending out. What a unique story. There is a garage involved in any of these startups. This was a startup of its type. Today we talk about startups in the modern concept. 1993 there was a startup, and that startup is what Manish Sihani and his partner with Delta Cooling Towers started back then, from actually a garage. And this is another story that you can see. If you have the right grit, the true grit, nothing stops you from where you have to get to. Manish, very interesting point. और बताएं हमें इसके बारे में। उसके बाद में बिजनेस मिलना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट हमने अच्छा देने की कोशिश की, हमेशा देते गए हम, वही चलता गया। कस्टमर से हमारे को रिपीट ऑर्डर मिलने शुरू हुए। रिपीट ऑर्डर का मतलब ये है कि इसका मतलब उसने आपको, आज तो गूगल के ऊपर 5 स्टार दे देते हैं, उस समय 5 स्टार तो क्या था, अगर किसी ने रिपीट ऑर्डर दे दिया मतलब 5 स्टार है। वेरी ट्रू। तो वो हमारे को एक लगता था कि हाँ ये रिव्यूज हैं हमारे। तो उसके आगे फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने किराए पे एक ऑफिस ले लिया छोटा सा। उसके बाद में जो मैंने पीछे हमने बात करी थी, वर्ड स्टार कॉलेज में सीखा था, उस वर्ड स्टार का फायदा जॉब में भी उठाया था। उस टाइम कोटेशन मैं अभी भेज दिया करता था वर्ड स्टार पे, क्योंकि वर्ड स्टार कंप्यूटर आ गया था, कंप्यूटर आ गया था। हाँ, तो और आप खुद टाइप करते थे, आप खुद कोटेशन टाइप करते थे, खुद करते थे। अब वर्ड स्टार का आप समझ लो, उस समय प्रिंटर क्या होता था, डॉट मैट्रिक्स। यस। उस समय विंडोज तो आया ही नहीं था। हम तो कॉलेज के टाइम में 286 होता था, जब मैंने कंप्यूटर लिया वो 486 था।
उसके बाद में तो पेंटियम आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या आ गया, फिर वेरी इंटरनेट ट्रू, भी आ गया। वेरी ट्रू, वाओ फिर वाओ। इंटरनेट आया। इंटरनेट आया तो इंटरनेट के लिए कहाँ जाए, साइबर कैफे जाते थे। साइबर कैफे जाके था ही कुछ नहीं, फिर याहू देख लो, वहां पर उस समय गूगल भी नहीं आया था। तो फिर समझ आया, कहीं टर्म सुनी सर्च इंजन, याहू तो एक सर्च इंजन है। अब मैंने कहा यार इस सर्च इंजन पे डेल्टा दिखना चाहिए, इसके लिए क्या करें। फिर उस समय एसईओ नाम की भी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, ये तो सब चीजें आज की चीजें हैं। ये क्या करें क्या करें, फिर किसी ने बताया जी अपनी वेबसाइट बनाओ। और ये कब की बात है? Which year is this that you talked about or thought about creating your own website? मतलब मुझे ये लगता है कि शायद इंडिया में हमसे पहले किसी कूलिंग टावर वाले ने किसी एक दो नहीं बनाई होंगी, मतलब हम बिल्कुल शुरुआत वाले उसमें थे। You're talking about the late 90s, early 2000s, possibly. हाँ बिल्कुल, मतलब ये मान के चलो जहाँ वेबसाइट बननी स्टार्ट हुई थी वहां पर हमारी वेबसाइट रेडी हो गई थी, और आज तक सेम यूआरएल चल रहा है। Who do you consider as your competition? Just so that the people listening to this understand that you're playing against players and you are a significant player amongst other players as well. Who do you consider as your competition then? If I may, it's not a very, challenging question for you. कंपटीशन तो रजत हर फील्ड में है, Hmm. किसी कंपटीशन हर फील्ड में है। तो हमारे हैं बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर हमारा जो हमारी इंडस्ट्री का जो पायोनियर है वो पहाड़पुर कूलिंग टावर्स हैं। बहुत गैप है अभी हम में और पहाड़पुर में, बहुत बड़ा गैप है, मगर ठीक है हम तो वहीं पहुंचना चाहते हैं। ये नहीं है कि आज एज बढ़ गई है हमारी कंपनी है तो हम तो वहीं पहुंचना चाहते हैं, उससे आगे निकलना चाहते हैं। आप एस्पिरेशनल हैं, आप मानते हैं कि साइज में भले ही कोई आपसे बड़ा हो, बट आप में ये डिजायर है कि आपकी क्वालिटी रहे, आपकी जो है रिपीट ऑर्डर्स बने रहें, क्योंकि आप में एक पर्सनलाइजेशन है। और जैसे कहते हैं ना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग सेकंड बेस्ट, as long as you are always trying to be getting to the best, as they call it. The desire is what matters. And there's a reason why I'm trying to bring this point up, Manish, because I've spoken to you about this in our little conversations once in a while, that size has never really been a concern for you. What has mattered is, can I keep my clients happy, and can I make sure I'm giving them what they're looking for? Because there is a lot of segmentation in the market as it is, and you have probably caught a segment that you can work with very well and keep them happy. Am I right in saying that? बिल्कुल बिल्कुल रजत, बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। तो ये स्टोरी जो है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, आपके पर्सनल डिजायर के साथ में बढ़ने लगी। आपके बचपन में आपने काफी ट्रैवल किया अपने पेरेंट्स के साथ में, आपके फादर की पोस्टिंग भी चेन्नई, मुझे पता नहीं था आप चेन्नई में थे। के और हम, मेरे जो खास दोस्त हैं, हम भी चेन्नई के हैं। तमिल नल्ला मादरी तेरियों, पेथरत के तेरियों, सुलरत के तेरियों। सो एसेंशियली आई नेवर न्यू दैट पार्ट ऑफ यू दैट आई हैव कम टू नो टुडे एज वेल। सो बचपन की आपकी ट्रैवल, आपके पेरेंट्स की एलटीसी की, जैसे जैसे कहते हैं यूटिलाइजेशन, आपकी बिजनेस का एस्टैब्लिश होना, और आपके बिजनेस के कारण ट्रैवल करना टू remote part of the country, or to other different parts of the country that people don't usually travel to, led to some kind of a change in you. What was that change? जैसे अब ट्रैवलिंग हमारी मेरी चलती जा रही है, ट्रैवलिंग चल रही है, उसके बाद में जब काम थोड़ा सा हो गया, अब टाइम मिलना भी स्टार्ट हो गया। तो जब ट्रैवलिंग में क्या करता था, एक दिन और एक्सटेंड कर लिया करता था। मैं कहीं काम से जाता था, काम खत्म तो एक दिन और एक्सटेंड हो गया। इसी ट्रैवलिंग से नेक्स्ट स्टेप हो गया कि यार जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के साथ फोटोग्राफी भी जुड़ जाता है। वो दोनों साथ चलते हैं ज्यादातर, अगर आप उसको शौक के लिए कर रहे हो। जब तक तो काम के लिए कर रहे थे, जब तक तो पेट भरने के लिए कर रहे थे, तब तक वो ट्रैवलिंग अलग थी। जब आपके पास थोड़ा सा टाइम मिल गया और उस बिजनेस के बाद, काम के बाद आपने उसको सिर्फ घूमने के लिए लगाना शुरू किया, तो एक डब्बे की जरूरत पड़ गई जिसको कैमरा कहते हैं। वाह। अभी सिर्फ कैमरा था, जहां तहां करके बस क्लिक फोटो कर दिया, समझ नहीं थी कंपोजिशन की क्या होता है क्या है। फिर ट्रैवल की साइट्स देखी, बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, देखनी, तो मजा आने शुरू हो गया। मैंने कहा यार ये चीज है, मैं भी यहाँ होके आया हूँ, ये फोटोग्राफर भी वहां होके आया होगा। मैंने तो इस चीज को देखा ही नहीं, ये क्या जबरदस्त चीज यार इसने दिखा दी मुझे यार। मैं कहा मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पे और यही पॉइंट देखूंगा। फिर वो फोटो गया, मैं गाइड के पास गया, मैंने कहा ये कहाँ पे है, तो वो वहां पर जाके फिर मैंने वो फोटो, मैंने कहा ये फोटो खींचूंगा मैं, उसी जगह जाके वो सब खींच के वो फोटो मैंने खींचे। दो सवाल यहाँ, दो सवाल। एक सवाल, पहला कैमरा कौन सा था आपका? पहला कैमरा तो डिजिटल कैमरा था, उस समय डीएसएलआर नहीं था, तो पहला कैमरा मेरा डिजिटल कैमरा था। अब तो उसके मेगापिक्सल भी याद नहीं है मुझे। और दूसरा सवाल, ऐसा कौन सी जगह थी जो आप पहली बार गए इस तमन्ना से कि इस जगह को मैंने
और डीपली पहचानना है और यहाँ मुझे समय और काटना है, ये ऐसी कौन सी जगह है जहां आप इस तमन्ना से गए थे पहली बार? ये है बनारस। बनारस। और आपने 4 या 5 बार बनारस की घाटों पे और बनारस सात आठ शहर बार, का सात सफर आठ किया बार, है, 7-8 सात आठ बार। बार। हाँ। उसके बारे में हम और बात करेंगे, बट तो आपका ये जो डिजायर था, एक कैमरा से शुरू हुआ, बिजनेस से शुरू हुआ, एक एक्स्ट्रा दिन लगाना शुरू किया आपने और उन जगहों के ऊपर में आपने जो है काफी फोकस किया। तो ऐसी कौन सी जगहें हैं जो आपने कवर की हैं आज तक? जरा अगर जहन में आपको नाम याद आते हैं तो बताएं कि ये 8, 10, 12 जगह कौन सी हैं जो आप जा चुके हैं। और फिर हम बात करेंगे आपका वो वेबसाइट क्या है और आपकी वो जो जैसे कहते हैं ना, आप जो वीडियोग्राफी करते हैं वो कहाँ पर लोगों को अगर देखनी हो तो कहाँ ढूंढ सकते हैं। पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ जा चुके हैं, कहाँ कहाँ। मैंने, आप ये मान लो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को छोड़ के पूरा इंडिया ट्रेवल किया हुआ है। अगर साउथ जाऊं तो साउथ में केरला कहूँ तो केरला मैंने पूरा ही घुमा हुआ है। तमिलनाडु के अंदर सब कुछ रहता है, तिरुचिरापल्ली हो चाहे तंजावुर हो चाहे, मतलब सब कुछ मैंने बहुत वाह। घुमा है मतलब। तो और अगर मैं आपको राजा राजेश्वरा टेम्पल या बृहदेश्वरा टेम्पल का नाम लूं तो आप बोल सकते हो कि मैं वहां जा चुका हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अगर मैं हम्पी में कहूं कि जाएंगे। महाबलीपुरम में मैंने जाके जो है फोटोग्राफी की है पल्लवा डायनेस्टी के बारे में, तो आप कह सकते हो कि मैंने वहां जाके तस्वीरें बिल्कुल खींची हुई हैं। बिल्कुल तस्वीरें खींची वाह। थी। और केरला के बारे में आपको क्या याद आता है? क्योंकि हमारे कई दोस्त केरला से, तमिलनाडु से भी हैं, तो केरला के बारे में आपको क्या याद आता है? कौन सी जगह सबसे ज्यादा आपको स्ट्राइक करती है? केरला तो बहुत वास्ट है। केरला को आप एक टूर आप सिर्फ बना बना सकते हैं बैक वाटर्स के लिए। और बैक वाटर्स भी आप देखो कहाँ से शुरू होते हैं। आप चाहे आप एलेपी ले लो, और एलेपी से लेके नीचे तक आप जा सकते हो वहाँ पे। तो बैक वाटर बहुत वहाँ पर लंबे चलते हैं। एक आप उसको रिलीजियस टूर के तौर पे ले सकते हो। नॉर्थ में आप जाओगे तो गुरुवायूर है, और आप नीचे आ जाओगे तो आपको वहाँ पर त्रिवेंद्रम के टेम्पल है। तो और उसके अलावा आप अगर वाइल्ड लाइफ के लिए जाना चाहो तो आप थेकड़ी जा सकते हो। टेकड़ी। स्पाइस का वहाँ पर अपने आप में, अगर सिर्फ आपको स्पाइस देखना हो तो वो है। बाकी वायनाड के जंगल हैं। तो केरला में बहुत कुछ है। केरला को आप सोचो कि सिर्फ, क्योंकि अब मैं जब ट्रैवल करता हूँ ना तो मैं चाहता हूँ मुझे फिर इन डेप्थ घूमना है। सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ गया हूँ और 4-5 फोटो खिंचाए, फेसबुक पे अपना फोटो डाला, कपड़े चेंज किए, दोबारा वो कपड़े नहीं होने चाहिए। ये मैं पागलों की तरह घूमता हूँ। बहुत बढ़िया। यानी अगर आप गुरुवायूर की बात करें तो आपने गुरुवायूर के सिर्फ मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, आपने वहां उन बाहर की गलियों में खाना भी खाया है। आपने बिल्कुल जो उस जगह को अच्छी तरीके से देखा है। आपने शाम का जो रिलीजियस सेरेमनी होती है जहाँ लैंप्स जलाए जाते हैं मंदिर के अंदर में, वो सब आपने खुद जो है अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो बिल्कुल। मैं ये कहूँ कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपने जरूर अजंता एलोरा को भी देखा होगा और बड़ी बड़ी पास से देखा होगा। अजंता एलोरा मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो इसलिए मैं आया यहाँ पर कि वो एक एरिया है, मैंने आपकी वीडियोस में नहीं देखा है, तो अजंता इसलिए एलोरा नहीं पूछा था कि देखा। किस दिन आप जाने की वहां का प्लान बना रहे हो। क्योंकि जल्दी। आप में और मेरे में एक बड़ी कॉमन सिचुएशन है कि मुझे भी इन विषयों में बड़ी इच्छा है, बड़ी जिज्ञासा है, बड़ा मजा आता है। तो मेरा सबसे ब्रिलियंट मोमेंट जो कटा है वो कैलासा टेम्पल एलोरा में कटा हुआ है। उस बिल्कुल। टेम्पल को जो एक पत्थर से ऊपर से पत्थर कार्व से करके ऊपर नीचे से तक लेके कार। आए हैं। हाँ। और वहां मेरी बचपन की कई कई बड़ी अनगिनत मोमेंट्स हैं जो मैं और मेरे पिताजी जो आज नहीं रहे, गुजर गए आज से 7 साल पहले, उनकी और मेरे कई अच्छे मोमेंट्स कटे हैं वहां पर। उन्हें भी हिस्ट्री का बड़ा शौक था, आर्किटेक्चर का था। हम और वो वहां पर जाके बस बैठ के बस उसको एडमायर करते थे कि ये कैलासा टेम्पल कैसे बनाया गया होगा उस जमाने में जहां कोई कार्विंग अचानक। के टूल्स नहीं थे, इम्प्लीमेंट्स नहीं थे। बिल्कुल बट बिल्कुल। मेरी कहानी बाद में, आपकी कहानी। बनारस क्यों? और बनारस में ऐसा क्या जो कि आप 7-8 बार जा चुके हो? बनारस के ऊपर रजत इतना कुछ लिखा जा चुका है, और ये वर्ड्स अनगिनत, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे जो बनारस के ऊपर कुछ भी कहा जा सके। तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा मेरे पास शायद वर्ड्स ही नहीं है। मैं जो भी कहूंगा वो वर्ड्स अब तक कहे भी जा चुके होंगे, लिखे भी जा चुके होंगे, और न जाने कब तक लिखते रहेंगे और कहे जाते रहेंगे। कुछ चीज है वहां पर, कुछ एनर्जी है। मैं आपको बताऊं, मैं रिलीजियस इंसान नहीं हूं। मैं तो बल्कि कुछ टाइम तक अपने आप को एथिस्ट कहता था, नास्तिक भी कहता था, कुछ हद तक हूं भी। तो You don't, you're not against, but you question.
You हाँ, don't go with बिल्कुल, dogmas, you don't go with rituals, you go with understanding the spiritual side of it, and therefore you question sometimes कि ये सही है कि ये गलत है, ये आपका एक तरीका है, जिससे बिल्कुल, मैं भी काफी संबंध रखता हूँ कि हर कुछ जो है वो रिचुअल नहीं है। उसके बिल्कुल, पीछे अगर कोई रीजन है, कोई कोई वैल्यू है, तो उसको हम जो है जानना चाहते हैं और उसके बेसिस पे हम जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी को जो है मेंटेन रखते हैं। दैट्स हाउ बिल्कुल, आई सी यू। एम आई बिल्कुल, राइट इन सेइंग दैट? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो बनारस के बारे में और बताएं। बनारस में जब गया हो, एक नई चीज़ मिलती थी। बनारस की गलियों की बात करो, तो शायद बोलता रहूँ तो खत्म ना हो। बनारस के खाने की बात करूँ, तो बोलते रहो खत्म ना हो। बनारस की मृत्यु अपने आप में बनारस को खास बनाती है। मैंने बनारस की साड़ी पे भी वीडियो बनाया है। बनारस की साड़ी और बनारस के अगर लोगों के नाम लोगे, कौन बनारस में जन्म लिया है, कितनों की कर्म भूमि रही है, आप नाम लेते-लेते थक जाएँगे। कबीर क्या, रामानंद जी क्या, आप इसके अंदर तुलसीदास ने रामायण वहाँ लिखी थी, रविदास जी, तो वहाँ एक अनगिनत वो है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ग्रंथ है। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ही घूम-घूम के आप थक जाएँगे, उसको समझ के आप पता नहीं क्या है। उधर भारत कला, उसके अंदर भारत कला केंद्र है, वो म्यूज़ियम अपने आप में नायाब है। वाह, वाह! वहाँ और की आप दिल संस हाँ, गो अहेड प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। वहाँ की संस्कृति हम बोलते हैं कि वो जैसे गालिब ने उसको हिंदुस्तान का मक्का कहा था, बनारस को। आप वहाँ अच्छा, जाएँगे, हाँ जी, तो मतलब गालिब जब वहाँ गए थे तो वहाँ से उनका हिलने का मन नहीं था। तो वहाँ और ये पर डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। उनका असल में जब दिल्ली रहते थे तो दिल्ली में उनका वज़ीफ़ा खत्म हो गया था, तो अपना वज़ीफ़ा लेने वो कलकत्ता जा रहे थे। तो उन्होंने कुछ टाइम बाय रोड गए, फिर बाद में जाके गंगा में वो बोट के ज़रिए जा रहे थे कलकत्ता, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। तो बीच में बनारस में तबीयत खराब हो गई, तो वो बनारस में रुक गए। और रुक गए तो वहाँ पर वो फिर बस वो बनारस के ऐसा हो गया, उनको समझ नहीं आता था क्या है वो। उन्होंने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी थी, अगर मुझे तुम्हारा डर ना हो, तो मैं माथे पर तिलक लगाकर गंगा जी के पास बैठकर ना मैं मंदिरों को तारता हूँ। तो उन्होंने एक पूरा एक संग्रह बनाया था जिसका नाम है चिराग-ए-दौर, मतलब मंदिर का दीपक। वाह! ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, गालिब जैसे लोग जब वहाँ गए तो अपने आप को रोक नहीं पाए, तो हमारी तो हस्ती क्या है। थोड़ी-सी भी अगर आँखें खुल गई, आप बनारस गए तो बस आप उसको निहारते ही रह जाएँगे। वाह! तो गलियों के ऊपर में आपने अपने वीडियो बनाए हैं, आपने वहाँ के खान-पान के ऊपर में वीडियो बनाए हैं, फ़ोटोग्राफ़ी की है, साड़ियों के ऊपर में, बनारसी साड़ियों के बारे में आपने विस्तार से एक एक ये वीडियो सीरीज़ बनाई थी। घाट्स के शमशान घाट ऊपर पे, में आपने शमशान घाट हाँ, पे बनाया। ब वही वो उसके बारे में तो मतलब जब देख के ही एक अलग जिसे कहते हैं ना कि एक तो कहते हैं द गेटवे टू हेवन फॉर हुँ, एट लीस्ट द हिंदू एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ कि वहीं से अगर आप गए तो वैतरणी पार हो जाती है, बिल्कुल, उसे कहते हैं। तो बिल्कुल। उसके ऊपर में आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यू दिया है अपने वीडियो के थ्रू। आप अपनी वीडियोज़ के बारे में थोड़ा ये बताएँ कि कहाँ पर लोग अगर देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं? और आपका पैशन और इंटरेस्ट क्या है उन वीडियोज़ को बनाने का? ये बताएँ थोड़ा आप। चैनल का आपने पूछा था, तो चैनल मेरा वही है, अलूफ़ मनीष। और पैशन ये था कि अब जैसे मैं बिज़नेस चल रहा था, तो बस अपना लग रहा था भाई बहुत एक ही तरीके की ज़िंदगी चल रही है। उसी के बीच में जब मेरे को बीच-बीच में टाइम मिला, तो उसमें मैंने अभी फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर तो मैं घुस गया था। उसके बाद मुझे लगा कि ट्रैवलिंग जब मेरी चल रही है, फ़ोटोग्राफ़ी भी साथ में चल रही है, फिर इसी बीच में मैंने सैटरडे, संडेज़ को हेरिटेज वॉक्स पे जाना स्टार्ट किया दिल्ली में। मैं आर्ट गैलरीज़ जाता था, प्लेस देखता था, म्यूज़ियम्स जाता था। दिल्ली किस्मत वाला हूँ मैं, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ और दिल्ली में मेरी मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि दिल्ली है। इतना कुछ है यहाँ पर, भंडार है यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ का। मैं थक जा मेरे को ये होता था कि टाइम कम है और चीज़ें और जगहें ज़्यादा हैं। अब जब मैं ढूँढता था, देखता था, यार मुझे ये लगा कि यहाँ तो हर चप्पे में, हर कदम में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं। कितनों को करोगे? फिर लगा यार जो हो सके कुछ भी छोटा-मोटा डॉक्यूमेंट कर लो। उसके लिए बहुत बेस्ट बढ़िया। ज़रिया क्या है? आप कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ और वो आप जो आपको जितना समझ आया है उतना आप बोल दो और वो परोस दो।
जिसको पसंद आएगा आपने आए। दिल्ली, हर कोई जो दिल्ली से थोड़ा भी वाकिफ है वो ये जानता है कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, आपका जो है राष्ट्रपति भवन है, रेड फोर्ट है, ये हर कोई जानता है। इसके ये पुराना किला है, देख बाहर से ही दिख जाता है लोगों को। कुछ ही लोग हैं जो उसके अंदर घुसते हैं, बल्ली मरान में जाके जो है गालिब का की हवेली देखते हैं। आप और हमने शायद ये किया हुआ है, बट दिल्ली की ये 5-6 नोन जगहों के अलावा और ऐसी कौन सी जगहें हैं, क्योंकि आपने दिल्ली 6 से आपका बड़ा वास्ता रहा है, और ओल्ड दिल्ली में आपने जो है चांदनी चौक भी देखा हुआ है और दरियागंज भी देखा हुआ है। ऐसी कौन सी जगहें हैं दिल्ली के बारे में जो आम आदमी ना जानता हो, जो बाहर से हो? उन जगहों के बारे में थोड़ा आप कहेंगे? क्योंकि मुझे उस वीडियो में आपके बड़ी खुशी हुई थी देख के, बड़ी खुशी हुई थी। आपने कुछ ऐसी-ऐसी जगहों के बारे में कहानी बताई है जो रेगुलर लोग ना जानेंगे उसके बारे में। तो आप थोड़ा जी, बताएं हमें इस कॉन्वर्सेशन में। अगर हम सबसे पहले जाएंगे तो हम बेसिकली पृथ्वीराज चौहान से शुरू कर पाते हैं, और अगर हम आह! माइथोलॉजिकली जाएं तो शायद हम पांडवों से, इंद्रप्रस्थ से शुरू करते हैं। तो जो इंद्रप्रस्थ एरिया है वो पुराना किला एरिया माना जाता है कि उस तरफ इंद्रप्रस्थ रहा था। उसके बाद में जो अगर हम अपने पास जो भी डॉक्यूमेंटेड जो भी एविडेंस है और उस हिसाब से चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान से चलेंगे। वो किला राय पे थोड़ा था जिसको पुराना लाल किला बोलते हैं। वो पुरानी दिल्ली के आसपास अभी उसके कुछ 1-2 गेट्स हैं और कुछ वॉल्स अभी हैं, तो वो देख सकते हैं। उसके बाद दिल्ली आ जाती है आपकी महरौली, जहाँ पर स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया था। वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। कुतुब मीनार के आसपास आप एक पीछे कुतुब मीनार के साथ में महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है। वहाँ पर बहुत कहानियां मिलेंगी और बहुत मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान से भी लेना देना है, बलबन से भी लेना देना है, बलबन का टूम भी है वहां पर। बिल्कुल है, तो वो जो है बिल्कुल वो है। एरिया स्लेव डायनेस्टी का काफी हाँ, महत्वपूर्ण बिल्कुल, इलाका माना जाता है इन अमंग्स द सिटीज ऑफ दिल्ली एज वी कॉल इट। बिल्कुल। बड़ा अब बड़ा खूबसूरत। अब वो मामलूक्स थे। उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, खिलजीज आ गई, ये जो हमने एक मूवी देखी थी। तो एग्जैक्टली, हाँ जी। अब हमारे वो जो जो मूवी में दिखाया गया पद्मावत में जो खिलजी पद्मा, के बारे हाँ, में, हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब अलाउद्दीन खिलजी है, एक अलाउद्दीन खिलजी तो मूवी में था। उस अलाउद्दीन खिलजी का अगर आपने उसको जानना है तो आपको सिरी फोर्ट जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब सिरी फोर्ट को हम जानते हैं एशियाड विलेज की वजह से, और जो इवेंट्स होते हैं, फंक्शन होता है, ऑडिटोरियम की वजह से। मगर वो सिर के ऊपर बना हुआ है, मंगोलों के सिर के ऊपर बना है, इसलिए सीरी फोर्ट है। मंगोल्स को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, मारा था। और थैंक्स टू अलाउद्दीन खिलजी हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर मंगोल्स कभी कब्जा नहीं कर पाए। अब आप सिरी फोर्ट जाएंगे ना, सिरी फोर्ट के आसपास बहुत चीजें देखने को, अलाउद्दीन खिलजी के बनाई हुई वहाँ पर कांग्रीगेशनल मॉस्क है, वहाँ पे उसके टाइम के और बहुत सारी चीजें हैं। फिर थोड़ा सा आगे हौस खास एक एलीट कॉलोनी है दिल्ली की। अपने आप डियर पार्क में जाएंगे तो एक से एक मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि खिलजीज के और तुगलक्स के वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हौस खास विलेज अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, वहाँ घूमने की जगह है। उसके बाद में आप पहुँच जाइए, साउथ दिल्ली का हिस्सा है निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन में तो अपने आप में बस, निज़ामुद्दीन के बारे में भी जितना बोलो कम है। बहुत कुछ है निज़ामुद्दीन के अंदर। खिलजी के टाइम से लेके वहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उनकी औलिया की खानक़ाह दरगाह है। है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अमेजिंग। जिसे कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सूफियाना फीलिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द दरगाह बिल्कुल, देयर। मूवीज़ या में भी हमने आजकल उसको जी देखा है। बिल्कुल। रॉकस्टार में आई थिंक वहां रॉकस्टार में दिखाया देखा गया है। था, हाँ, रॉकस्टार में दिखाया गया और था। उसमें जो गाना है वो कुंग फाया, वो अमीर खुसरो का कौन गाना सा है। है? जी तो बिल्कुल। अमीर खुसरो, दिल्ली जो है अमीर खुसरो की कर्म भूमि रहा है। पता नहीं यहाँ से ख्याल, तबला, कव्वाली, क्या कुछ अमीर खुसरो ने दिल्ली की जमीन से हमारे इस देश को दिया है, संस्कृति को दिया है। अमेजिंग, तो अमेजिंग। इस तरह करके आप जहाँ जाएंगे आपको कहीं ना कहीं वो मिलेंगे। उसके बाद में आप पुरानी दिल्ली पहुंच जाओ, दिल्ली 6, जिसको वो तो पिन कोड की वजह से दिल्ली 6 कहते हैं, वैसे वो शाहजहानाबाद है। वो शाहजहां ने बनाया था क्योंकि अकबर की कैपिटल जो थी वो आगरा थी, तो आगरा अकबर, चली गई थी, फिर आगरा से वापस लाए थे वो। हाँ वो जी। अकबराबाद था। तो अब शाहजहां को लगता था यार, शाहजहां ने ताजमहल बनाया वहां पे, मगर कहते हैं ना वो, उसका पेट नहीं भरा। उसको लगा यार ये नाम तो, मेरी जो कैपिटल का नाम तो अकबराबाद है, आगरा को उस समय अकबराबाद कहते थे। तो वहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो इसलिए शाहजहां ने दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी और यहाँ पर शाहजहानाबाद बना दिया।
और तीन रेड फोर्ट बना दिए, एक लाहौर में और एक दिल्ली में और एक जो है आगरा में, जो बिल्कुल देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर, आइडिया सेम, तीनों के नाम भी लाल किला, लाहौर, लाहौर। इसीलिए आपके पास लाहौरी गेट है और दिल्ली गेट है। और ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा हाँ एक उसका कॉन्सेप्ट था। ही वॉज अ बिल्डर, ही वॉज अ मास्टर बिल्डर। बिल्कुल, वो जो आगरे वाला है वो तो अकबर के टाइम का है। उसको उन्होंने जो है बस इम्प्रूव कर दिया हाँ होगा। इम्प्रूव कर दिया, वो तो जैसे जैसे आगे आते रहे वो इम्प्रूव होता रहा। दिल्ली वाला जो है वो स्क्रैच से शाहजहां ने बनाया था। और लाहौर किसका था, जो लाहौरी लाल किला जिसे कहते हैं? वो भी लाहौर मैंने का सुना है कि लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है वो किसने बनाया है। बाकी इनके नाम लाल किला नहीं हुआ करते थे, नाम तो लाल किला क्योंकि लाल है, जो आम जनता है वो उसको नाम जो आसान नाम होता है वो बुला देते हैं। नहीं तो लाल किला तो किला मुबारक था, पर आम जनता उसको लाल किला बोल देती थी। ऐसे ही पुराना ब्रिलियंट। किला है, अब बनाने वाला कोई उसका नाम पुराना किला थोड़ी रखेगा। वो तो हमने रखा है। वो तो हमने रखा है, पुराना है तो ठीक है जी, पुराना है, क्योंकि लाल किले से पुराना है ब्रिलियंट। इसलिए पुराना है बस। Brilliant. So I get impressed when I talk to you about these things, because you see, there is a deep sense of desire to find out the historical aspect of these places. These are just not bricks and stone and mortar. This is just not some rubble of, of True. broken bricks lying around. There is so much history. There is so much, and they say history is an indicator of how our future is going to be. And it is such an inspiring thing when I watch your videos or when I ever to get to talk to you, that there is so much in you which aligns with my own personal views about, what a brilliant, let's call it, journey, are my motherland, where I was born. I live in the US now. It's been 25 years of being here, but there is a deep sense of integrity, connection, or with the history of a place which goes beyond 5,000 years in every sense of the word. Manish, I know this, we cannot cover everything about you as a personality in one, conversation today. I'd like to take this conversation about your videos, the time that you spend in researching, etc., on to further conversations as a part two of this in certain days to come. But I'd like to understand what inspires you on the next place that you want to go to and you want to research. Is there a thought process or it is a little random? अभी मैं एक्चुअली 3 बार लद्दाख जा चुका हूँ, और अभी जल्दी मैं दोबारा जा रहा हूँ लद्दाख। लद्दाख में मेरे को अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आना स्टार्ट हुआ है। लद्दाख के बारे में बहुत कुछ देखा, लद्दाख के मतलब उनके बहुत एस्पेक्ट्स उसको देखने की कोशिश की है। अभी लद्दाख को जानना बहुत ज़रूरी है, उसको मिलिट्री के एंगल से देखना है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से, आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो बहुत सारे एंगल से अभी उसको देखना बाकी है, तो अभी लद्दाख में करूँगा। That's awesome. And I've seen those video clippings that you have shared with us on our personal forums. Brilliant. Friends, those who are watching this conversation, please, if you get a chance, do get in and look at the videos that Aloof Manish has got on his video channel. I'll also be posting a few to indicate, because there is so much beauty in those photographs and those videos. There is so much of absolute brilliance, and more importantly, it's a normal human being with a very unconventional approach to kind of exploring the history and the geography of an area that comes forward from Manish's view of each location that he's visited. That inspires me, and I really wanted to be in a conversation with him because of this very amazing approach that he takes towards how he looks at a subject, how he looks at a location, and how he goes about building a story behind it. As we end this session today, any parting thoughts over your journey? आपकी ये जो जर्नी रही है इतने सालों की, जहां आपने शुरुआत करी और कहां अब आप अपना पैशन, आप अपने दिल की तमन्ना पूरी कर रहे हो। बिजनेस तो चल रहा है, आप चला रहे हो, बट एक पैशन जो है वो आपका जो है जारी है, चल रहा है, उसको आप सस्टेन कर रहे हो, उसमें अपना समय बिता रहे हो। इस जर्नी के बारे में आप कुछ समरी देना चाहोगे, कुछ पार्टिंग थॉट्स हमें बताना चाहोगे? ये अभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, और ये मुझे नहीं लगता कि कभी अब ये रुकने वाला है। अब तो मेरा मन है कि इसके अंदर कुछ और ऐसा, इसको इस लेवल तक एनहांस करूं कि हाँ, इसका आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे है, ये कुछ चीज बनाने का मन है, जिसके लिए मुझे शायद एक लंबा टाइम ब्रेक देना पड़ेगा अपने काम से। अभी तो चलते फिरते बना रहा हूँ ना, मैं एक चाहता हूँ एक बिल्कुल एक बढ़िया चीज एक बनाना, जिसमें जो कि बिना छुट्टी लिए नहीं बन सकती।
आप अगर उसमें मेरे सेवाओं से कुछ मैं आपकी मदद कर सकूं तो जरूर बताना, क्योंकि आप जो कर रहे हो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा खुद का इंटरेस्ट है। तो आई विल फील ऑनर्ड कि अगर कभी ऐसा मौका मिले कि हम और आप जो है कभी कुछ साथ कर सकें मेरी खुशकिस्मती होगी रजत, मेरे को आपसे बात करके, मुझे, हम देखते रहते हैं, बीच बीच में सुनते हैं, तो यार थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बता दो। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया। तो इतना इंटरेस्ट, अब आपकी भी तो फील्ड ये है नहीं, इतना हिस्ट्री का इंटरेस्ट और इतना सब चीज यार तुम्हारे में भी तो है, ये कैसे हुआ ये? I'll tell you the truth. My interest in history, and I should thank Mrs. Anuradha Chaudhary. मेरी 9वीं और 10वीं की आईसीएसई हिस्ट्री टीचर होती थी कलकत्ता में, कलकत्ता क्या है? सेंट जेवियर्स कलकत्ता में। उसके पहले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो और दिन में सफा सिचुएशन होती थी। उनके पढ़ाने का जो तरीका था हिस्ट्री का, वो ये नहीं था कि बाबर ने 1500 इसमें ये किया और अकबर ने 1700 से 1600 इसमें ये किया, या ये हुमायूं ने वो किया, ये नहीं था। उनका था मॉन्यूमेंट्स को देखो, हिस्टोरिकल जो रेसिड्यू रह गई है अभी या रेसिडुअल्स रह गए उनको देखो और उनमें से पता लगाओ कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। बलबन के टूम के बारे में अधिकतर लोग उस महरौली गुड़गांव रोड पे कई बार जा चुके हैं और अपने बाएं या दाएं पे देखा होगा उन्होंने में आते जाते हुए कि कोई एक है जिसका नाम बलबन का टूम है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि बलबन कौन था और उसका टूम को क्या लेना देना है, और बलबन का रोल रजिया सुल्तान के साथ में क्या था और रजिया सुल्तान का कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में क्या लेना देना था। और किसी को ये नहीं पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जो कि एक स्लेव था, जो कि छोड़ा गया था यहाँ पर एंड उसने एक एम्पायर शुरू किया था। ये हिस्टोरिकल कनेक्शन एक कुतुब मीनार को लेके और उसके जो जैसे कहते हैं स्ट्रेटाज हैं उसके बारे में कॉन्वर्सेशन करते हुए क्लास में मिसेस चौधरी ने हमारे में, और एटलीस्ट मेरे में, वो मेरे जहन में वो एक बड़ा इंटरेस्ट जगाया था। मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मैंने दुनिया की करीब 140 कंट्रीज देखी हुई हैं, वहां विजिट किया हुआ है, क्या और बात है, मैं वहां वाह! सिर्फ कुछ काम के लिए तो जाते ही और आपकी तरह एक दिन एक्स्ट्रा लेता हूं। एक दिन एक्स्ट्रा लेता हूं, या तो जाता हूं जल्दी या लौटता हूं देर अगर बिजनेस पे जा रहा हूं, और अगर अपने पर्सनल टाइम पे जा रहा हूं तो पर्सनल टाइम तो है ही है। फ्रांस में फ्रांस की हिस्ट्री, लुई द 14th क्या था, वर्साई क्या थी, क्यों वर्साई बनाई गई थी, क्या हुआ था इन इन अरे वाह! इन द फ्रेंच रेनेसांस, ये सब अरे वाह! जानना मेरी मेरे इंटेंस डिजायर है। बट व्हाट बेटर अ प्लेस देन इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, to even look at each stone that you pick up there is at least 5,500 years old with a history behind it. आप हालीबिट चले जाओ, आप कोनारक चले जाओ, आप जो है तंजावुर चले जाओ, आप गुरुवायूर चले जाओ, आप जो है अजंता एलोरा चले जाओ, आप कन्हेरी केव्स चले जाओ, आप माउंट आबू चले जाओ, जहां जाओ आप उन पत्थरों में, उन मॉन्यूमेंट्स में आप लोग जो हैं जैसे कहते हैं इंडिया में थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये एडवांस कल्चर, इट्स ट्रूली हैज बीन एन एडवांस कल्चर फ्रॉम वे बैक, जहां पर कि आप टेंपल आर्ट में और टेंपल रिप्रेजेंटेशन में ये देखोगे कि किस तरीके से हमारा कल्चर कितना एडवांस था for so many thousands of years, and they had the ability to create that kind of art and architecture which now the archaeologists are finding. लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली पे रुक जाते हैं, मैं तो कहता हूं देयर वाज अ सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। सरस्वती वैली सिविलाइजेशन जो है उस सिविलाइजेशन का और भी बड़ा अंग था। लोथल, कालीबंगान, ये सब जो हैं वो पोर्ट्स थे जहां से कि ट्रेड होता था, और आप अगर जाएं तो वो सरस्वती, मिथिकल सरस्वती वैली जो है वो आपके गैंजेस रिवर के साथ में संगम में आके जो है मिलती है। दैट्स द थर्ड रिवर जो गैंजेस एंड यमुना के साथ में मिलती है आके। देयर वाज अ सिविलाइजेशन देयर। इस बात का श्रेय, इस बात से मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मुझे भी जानने की बड़ी इच्छा है, डिजायर है कि ये जगहें क्या थीं, इन पत्थरों में क्या स्टोरी है। मेरी पैदाइश एक जगह में हुई है जिसका नाम जौनपुर है। जौनपुर बनारस के पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। मेरा खानदान जो है वो जौनपुर से बिलोंग करता है। जौनपुर में हमारी हवेली थी। जौनपुर इटसेल्फ वाज शेरशाह सूरीज कैपिटल फॉर अ व्हाइल, क्योंकि शेरशाह सूरी द अफगान लिव्ड इन जौनपुर एंड उसका वहां पर जो है एक फोर्ट भी है वहां पर। एक तरीके से आप कहो तो हिस्ट्री में मेरे टीचर के अलावा मेरे फादर का भी बड़ा एक रोल था। मेरे फादर ने मेरे को जो है इस बात की काफी इंटरेस्ट जागृत करी मेरे में कि जाके उन पत्थरों से कुछ सीखा जाए, क्या है। हम जाके बस देखते थे कि ये क्या है, हम बैठते थे। आई वाज वेरी स्मॉल, यूड जस्ट टेक मी अलोंग एंड यूड मेक मी सिट एंड सी दोस प्लेसेस। सो आपका ये क्वेश्चन जो है मेरे दिल से बड़ा पास है, क्योंकि आप जो करते हो और जो मैं करने की कोशिश करता हूँ वो
बहुत कनेक्टेड है। बड़े अच्छे तरीके से बताया आपने। और जौनपुर है, जौनपुर वैसे भी अपने समय में शेरशाह सूरी के टाइम में वो एक एजुकेशन हब हुआ करता था, तो बड़े बढ़िया जगह की आपने जिक्र किया है, आपके इंटरेस्ट सुन के मजा आ गया। बाकी इमरती भी खाएंगे वहाँ की किसी दिन। चलो आप और हम जौनपुर चलते हैं और जौनपुर के ऊपर में एक सीरीज बनाते हैं इमरती के बारे में और किले के बारे में, पूरा वहाँ के किले के बारे में। बहुत मजा आने वाला है। एंड चलो इसी बहाने हम अपने घर पे ले चलते हैं आपको, हमारे चाचा रहते हैं वहाँ पर, तो चलते हैं वहाँ पर, घर पे एंजॉय करेंगे। 140 कंट्री घूमे हो रजत आप, ये तो सुन के मजा आ गया। टोटल कितनी 210 कंट्रीज होंगी वर्ल्ड में? अब ये नंबर तो कंट्रियां तो बनती रहती हैं, बट हाँ 210 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। इसके आसपास होंगी, उसमें से 140 आपने घूम लिए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं जैसे आप LTC का आपने जिक्र किया ना, मैं अपना जो है छुट्टियां, मैं ये कहता हूँ कि मैं वेल्थ नहीं बनाऊंगा, मैं 4 मकान नहीं बनाऊंगा। भगवान ने, खुदा ने, जो भी आप अगर मानो कि कोई ऊपर का पावर, उसने इतना तो दे दिया कि खा पी लेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट ये नहीं कि मैं कितने मकान बना के रख रहा हूँ। जैसे मेरे फादर कहते थे, पूत सपूत को क्यों धन संचय। कहने का मतलब है कि भाई अगर लड़का सही है तो उसको पैसा देके क्या फायदा, और अगर कपूत है तो उसको भी पैसा देके क्या फायदा, उड़ा देगा। तो खुद जो पैसा है जितना है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों को हर साल, जबकि मेरा बेटा 21 का हो गया है, बेटी 15 की हो गई है, हम कोशिश करते हैं कि साल में 1-2 बार जो हम ऐसी जगह जाएं जहाँ की हमको कुछ नया सीखने को मिले उस कंट्री के बारे में, क्योंकि हम अपने आप को वाकिफ रखना चाहते हैं कि दुनिया में जो लोग हैं वो किस तरीके से जीते हैं, उनके अंदर में क्या। क्योंकि मेरा ये मानना है, ह्यूमन नेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सेम, इट ओनली वेरीज बाय डिग्रीज। हर का अगर आप एक नस काटो तो लाल खून ही निकलेगा, किसी का हरा खून नहीं निकलेगा, किसी का भूरा खून नहीं निकलेगा, किसी का पीला नहीं निकलेगा, लाल ही निकलेगा। इंसान एक ही है, उसकी जो जुबानी है वो अलग है, उसकी कहानी जो है थोड़ी अलग है, बट एसेंशियली हम सारे कनेक्टेड हैं। तो जानना जरूरी है कि कैसे जीता है। बिल्कुल, किसी को कहा गया ना वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। सो आज हमने बहुत अच्छी चर्चा करी है आपके साथ में, दिल खुश हो गया है। हमने कई कॉन्वर्सेशंस करे हैं, बट आपके साथ में जैसे कहते हैं ना, दिल से एक उमंग जो जागी थी, वो एक तृप्ति की फीलिंग आ रही है आपके साथ। मुझे आपसे बात करके बड़ा ही मजा आया। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर आपकी परमिशन रहे तो हम आपको दोबारा बुलाना चाहेंगे, आपके वीडियोस के बारे में बात करना चाहेंगे, आपके सफर के बारे में बात करना चाहेंगे, जो आपका सफर चल रहा है इसके बारे में हम आपके साथ। तो इसके साथ मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। It's been a pleasure to have a conversation with Manish Sihani, Aloof Manish. Please watch his videos on Aloof Manish, and we'll also be sharing some on our portal as well. And let us know if you've liked it. Visit us on indreel.com. And with that, good night, good day, Shabba Khair. Fir milenge. Take care. Bye-bye.